नाजरीन इकरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 68 बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। जब बुत परस्ती का जोर हो गया तो बुतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वे देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वह हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं यह सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोगों को क्या हो गया है, इन बुतों को पूछते हो, ये तुम्हें न कोई नफ़ा दे सकते हैं न को नुकसान। मगर वह जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। नाजरीन इकरामी, एक रोज़ उन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। यह सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में नहीं गए। उनके पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए और यहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वह उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे यह मालूम होता था कि यह सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की यह दुर्गति देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुए कि यह हरकत किसने की है। सब ने सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक किया कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि यह बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते हो जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वे खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि यह बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, बड़े बुत के कंधे पर रखी है, यह काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आजर से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ए मेरे बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल न हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। अपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। नाजरीन इकरामी, फिर क्या हुआ कि वहाँ के बादशाह नमरूद, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आजर का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है, तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला भी सकता हूँ। चुनाचे उसने एक कैदी को, जिसको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक से निकालता है और तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। चुनाचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठा की गई और इनमें आग लगाई की गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले
आसमान की खबर लाने लगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया, मगर वह आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। नाजरीन इकरामी, इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको तकलीफ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते हैं, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होता है और मरने के बाद में तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। नाजरीन इकरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा और अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहां दूर दूर तक आबादी नहीं थी और न पानी था न कोई दरख्त था। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साये में लिटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन पानी नहीं मिला। खुदा की कुदरत से जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़िया रगड़ रहे थे, वहां पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हजरत हाजरा जहां दौड़ी थी उसे सफ़ा हुए मरवा कहते हैं, जहां जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनाचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यह बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है उसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से न रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तुमने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़िबह किया हुआ पाया था। इसी वाक़या की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। नाजरीन इकरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको बहुत सबक मिलता है। हजरत इब्राहीम ने हमको सिखाया कि अल्लाह की रजा के लिए माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, अपने मुल्क और बिरादरी को खैराबाद कहा जा सकता है, अपने बच्चे और बीवी को जंगल में बेअसर वह सामान छोड़कर उनसे भी पीठ फेरी जा सकती है। नाजरीन इकरामी, अल्लाह ताला अगर किसी मुसलमान का इम्तिहान लेते हैं और उनमें से वह कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उसको फिर और ज़्यादा नेमतें अता देते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रखे। ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं होती तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि ए मेरे रब यह नमाज पढ़े, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको मेवा दे कि तेरा शुक्र अदा करे। ए परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं तू इन सब को जानता है, और खुदा से ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और मेरे रब, तू मुझको तौफीक दे कि मैं तेरी इबादत करता रहूं और मेरी औलाद भी नमाज पढ़ती रहे। ए मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ए मेरे रब, हिसाब किताब यानी क़यामत के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे। नाजरीन, यह वही खाना काबा है
جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے آتے ہیں اور جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب، بیل آئیکن گھنٹی کو پریس کر دیجیے گا۔